क्या लगता है दिल्ली चुनाव को देखते हुए अभी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। और यूपी में कैसा लग रहा है अभी? यूपी में भी कांग्रेस आएगी। यूपी में भी कांग्रेस आएगी। जी। बाबा की सरकार कैसी लग रही है? बाबा की सरकार ठीक नहीं है। सही वो नहीं है। क्या गलती है उनमें? हिंदू मुस्लिम करते हैं वो लोग। हिंदू मुस्लिम कर जी। रहे हैं। क्या जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में वो पूरे हुए हैं? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। देखो पानी के बिल डबल आने लगे फिर दोबारा। अच्छी बात आपने अब कही है कि लोग कह रहे हैं ना कि पानी और बिजली फ्री मिल रहा है। जरा पब्लिक से जाके पूछो, पूरे एरिया के अंदर आप जाओ, सर्वे करो कि पानी कितना फ्री मिल रहा है। सारा गटर का पानी मिल रहा है A to Z। 150 की रेवड़ी अब ये दे रहे हैं। अब कांग्रेस आई है, कांग्रेस करेगी, हालात बदलेगा हालात। भारतवर्ष के बाहुबली राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया, बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिला दिया। भारतवर्ष का बाहुबली। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी का जब, और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं सीलमपुर में मौजूद हूं और मेरे आसपास जो ये आप लोगों की जनसंख्या देख पा रहे हैं, ये सिर्फ आज यहां पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को सुनने आए थे, राहुल गांधी को देखने आए थे। जिस तरह से जो यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि दिल्ली का जो है माहौल किस तरफ जा रहा है और क्या जो ये चुनाव को लगातार जो कहा जा रहा है भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी का चुनाव हुआ है, क्या इसमें कांग्रेस कहीं शिरकत कर पाएगी? क्या कांग्रेस, जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है अब दिल्ली में मिट चुका है, वो क्या सही है या फिर क्या कहेंगे लोग? इन तमाम चीज़ों पर जो है लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। वाले तो हाथ पे हैं। हाथ में माता जी आप लोग? हम लोग सब हाथ पे हैं। तो जिस तरह से जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, वो आज राहुल गांधी को सुनने आए थे और हर बार की तरह जो राहुल गांधी हैं वो संविधान की बात करते हैं। यहाँ पर संविधान जो है अपने साथ लेकर आए थे और लोगों ने इन्हें सुनना ही पसंद करे। जो आप जनसलाब देख पा रहे हैं, बहरहाल जब हम अगर हम आगे देखें तो आगे जो आपको वो जनता मिलेगी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित रखते हो, पर पीछे जो है आपको असली जनता देखने को मिलेगी। इसलिए हम पीछे आए और इन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या लगता है दिल्ली चुनाव को लेकर। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी अफसर अली। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से। जी। अलीगढ़। तो चुनाव वोट कहाँ डालते हैं आप? कांग्रेस। दिल्ली में होता है चुनाव आपका, यूपी में वोटिंग होती है? यूपी में होती है। यूपी में होती जी। है। क्या लगता है दिल्ली चुनाव को देखते हुए अभी? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस। और यूपी में कैसा लग रहा है अभी? यूपी में भी कांग्रेस आएगी। यूपी में भी कांग्रेस आएगी। जी। बाबा की सरकार कैसी लग रही है? बाबा की सरकार ठीक नहीं है। सही वो नहीं है। क्या गलती है उनमें? हिंदू मुस्लिम करते हैं वो लोग। हिंदू मुस्लिम कर जी, रहे हैं। जी। जी। तो खफा है इन चीजों से? खफा इन चीजों से। जी। जी। तो क्या भाजपा की जो पूरी पार्टी है वही हिंदू मुस्लिम करती है या सिर्फ बाबा कर रहे हैं? पूरी पार्टी ऐसी है सर। पार्टी ऐसी है। आते आते कुछ है नहीं और वैसे ही चल देते हैं सरकार। और मुस्लिम नेता भी तो हैं उसमें? मुस्लिम सब ऐसे ही हैं। सब ऐसे ही हैं। मुसलमान भी। जी। तो नहीं मानते आप लोग उन्हें? नहीं मानते। मानने को देखो ऐसा होता है, अब पार्टी के साथ मिलकर वो पार्टी की बात मान के चलने बड़े नेताओं की, वो छोटे पैमाने पे उन्हें माननी पड़ेगी। लेकिन जो बात ये है, हिंदू मुस्लिम वाला जो मसला इन्होंने चला रखा है वो तो गलत है ना। वो कांग्रेस हो उसमें चाहे बीजेपी हो, जो धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ेगा वो तो गलत कर रहा है। ठीक है। तो क्या लगता है दिल्ली चुनाव का जो हवा है वो किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ। ठीक है, एक तरफा ले रहे। जी। जो राहुल गांधी हमेशा संविधान को लेकर बात करते हैं, संविधान को हाथ में रखते हैं, तो क्या लगता है कि संविधान का जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, क्या वाकई भाजपा की सरकार में संविधान खतरे में लगती है? हकीकत में ऐसा भाजपा की सरकार में संविधान खतरे में है। जैसे बताया जा रहा है कि अब गुंडागर्दी खत्म हो रही है। मारने की ऐसी कोई वो नहीं है। वो सबसे पहली चीज के बुलडोजर जो संविधान में है ही नहीं किसी को चलाया जाए, और चलाया किस पे जाता है? हिंसा कहीं भी हो, चलाया मुसलमानों के घर पे जाएगा, बाकी कहीं नहीं, किसी के घर पे नहीं चलाया जाता। सबसे मेन चीज़ ये है, ये संविधान में से चलते ही नहीं है। इन्होंने कभी संविधान का पालन किया ही नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग चलते ही, इनका अपना एक एजेंडा है कि मुसलमानों को खत्म करो। कांग्रेस ही सारे हिंदू मुस्लिम सबों की बात कांग्रेस ही करती है। और राहुल जी जैसे कि आज बोले, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर राहुल जी की बात है। राहुल जी ने ही सबको लेकर साथ चलना है। बाकी जितने भी लोग हैं कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, सब अपने अपनों का ही है। पर आप जिस तरह से संविधान की बात करें कि राहुल गांधी जी ने संविधान के बारे में बात किया, पर जब राहुल गांधी जी ने संविधान बंटवाया था तो खाली पन्ने निकल गए थे उस संविधान। भाई ये हमें ना पता कब बंटवाया, हमें तो ये पता कि भैया यही लेकर चलने हैं सब। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से संविधान के बारे में सवाल भी पूछ लिए थे, तो राहुल गांधी संसद में चुप भी हो गए थे। ये तो भाई मैंने ये खबर देखी नहीं, लेकिन जहाँ मैंने जो सुना है, जब राहुल गांधी जी बोलते हैं संसद में तो
बीजेपी वाले जवाब देते हैं किसी बात का? सारे भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री तक को भगा दिया उन्होंने। तो उनकी बातों का किसी के पास जवाब नहीं है, उनकी बातों की काट किसी के पास नहीं है। और संविधान की रक्षा की बात रही, एक बीजेपी सांसद ने नहीं कहा था कि संविधान बदल देंगे हम, ये बात नहीं कही थी खुले मंच से। तो उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा राहुल जी के नेतृत्व में हमारी जिम्मेवारी भी है। ये हमारा फर्ज है, हम नागरिक हैं देश के, और देश का नागरिक वैचारिक तौर पर। क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस देश के? निश्चित तौर पर जी। और वो लगातार 2 बार 3 बार बनेंगे। पर जिस तरह से राहुल गांधी के बयान सामने आते हैं, क्लिप्स सामने आती हैं और तमाम चीज़ों पर जो तंज कसा जाता है, नाम रखे गए हैं उनके, उस पर क्या सोचते हैं? नहीं, 1 घंटे का भाषण है, उसमें 5 सेकंड की 10 सेकंड की क्लिप आप चला करके गुमराह करते हो लोगों को। तो ये अस्वीकार्य है, ये चीज़ अस्वीकार्य है। तो इस पे मैं क्या कहूँ, ये बताओ आप। तो क्या लगता है दिल्ली चुनावी लहर किस तरफ है इस बार? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों पार्टियों में टक्कर है। जो ज़्यादा जान झोंकेगा, अब पब्लिक का परसेप्शन देखते हैं, धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है। तो जान झोंकें, हम जैसे 22 सारे कार्यकर्ता मिलके लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। पर जिस तरह आपने बताया त्रिकोणीय मुकाबला है ये, पर लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ही है, कांग्रेस मजबूत होगी तो भाजपा जीतेगी। नहीं नहीं, ये बस कहने की बात है। 2 मिनट, ये सिर्फ कहने की बात है, अभी परसेप्शन बदलेगा, अभी समय है चुनाव में। तो क्या जिस तरह से बता रहे हैं, आपने तो पूरे हाथ को अपने छाती से लगा रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हाथ बदलेगा हालात? बिल्कुल बदलेगा हालात, बिल्कुल। क्या जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में, वो पूरे हुए हैं? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। देखो, पानी के बिल डबल आने लगे फिर दोबारा, कि बिल 0 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 2100 की रेवड़ी अब ये दे रहे हैं। अब कांग्रेस आई है, कांग्रेस करेगी, हालात बदलेगा, हालात। कांग्रेस हालात बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का कहना है फ्री पानी, फ्री बिजली मिल रहा है, और क्या चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गुमराह कर रहे हैं। 2100 मेरी बात सुनो, आप बहुत अच्छी बात आपने आप कही है कि लोग कह रहे हैं ना कि पानी और बिजली फ्री मिल रहा है। जरा पब्लिक से जाके पूछो, पूरे एरिया के अंदर आप जाओ, सर्वे करो कि पानी कितना फ्री मिल रहा है। सारा गटर का पानी मिल रहा है, A to Z। हर आदमी बोतल खरीद रहा है। जब से कांग्रेस पार्टी दिल्ली से गई है ना, उस दिन से क्या हुआ है, उस दिन से बोतलें शुरू हो गई हैं। पानी आज बोतलों आदमी भर के पी रहा। ये सारे गवाह हैं इस बात के, चाहे पूरी पब्लिक इकट्ठा कर लो आप। पद यात्रा में अरविंद केजरीवाल टोटी चला रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो सब उनके नाटक है, नौटंकीबाजी है, कुछ नहीं है। आप लोग भी मीडिया वाले सब अच्छा सच्चाई जानते हैं। नेताओं की सच्चाई आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि नेता क्या बोलता है, क्या करता है पीछे। ठीक है, आपके सामने क्या बोल रहा है, पब्लिक के सामने बोल रहा क्या, और पीछे क्या कर रहा है। ये नेता आप भी जानते हो कि राजनीति क्या चीज़ है एक। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा पब्लिक का है, जो हमें अधिकार मिलने चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से। जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल कर रही है, हर चीज़ पे टैक्स लगा के, लेकिन वो मुझे अधिकार मिल नहीं रहे, हर पब्लिक को नहीं मिल रहे ना। यहाँ तक कि नीचे जो गरीब आदमी खड़ा उस तक को अधिकार नहीं जा रहे हैं। ये बात आप भी जानते हो। बेरोजगार जो यहाँ पे आदमी घूम रहा है, बच्चे पढ़ के जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको अधिकार मिल रहा है किसी चीज़ का? नहीं मिल रहा ना। कोई सुनवाई नहीं हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जिस दिन ये बंदा बन गया हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री, उस दिन आप भी देखोगे कि हालात कैसे बदलेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, ये ज़माना बताएगा, वक्त बताएगा कि किस दिन हालात कैसे बदलेंगे। सब देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। ये एक आदमी ऐसा है हिंदुस्तान के अंदर, एक अकेला शिक्ष वाहिद आदमी, जो संसद के अंदर खड़े होकर बिल्कुल सीना चौड़ा करके सवाल पूछता है। और किससे पूछता है? नरेंद्र मोदी से। सारी जितने भी सांसद है सबसे पूछता है। कोई नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं इतनी। पर जिस पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आज उसी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि दारूबाज हैं, शराब घोटाला किया, सब जो घोटाले में ले गए। पर ये सवाल पहले क्यों नहीं पूछे थे गठबंधन में आने से पहले? किसी ने? राहुल गांधी ने? केजरीवाल की आप बात कर रहे हो ना, टॉपिक पे आ रहा हूँ केजरीवाल के ना, केजरीवाल से इन्होंने गठबंधन कर लिया था ना। अब मैं बताऊँ, उसकी बात भी बता रहा हूँ। ऐसा है, जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, आपको ही पता है कि कांग्रेस ने कितनी ज़मीन पे मेहनत करी थी। क्या उन्हें उसको रिजल्ट मिला साथ में लेके चलने का? बताओ, खुद सोचो आप। कहीं ना कहीं तो कुछ कमी हुई है ना, अंडरग्राउंड कुछ कमी करी गई है। जब भी तो इस पार्टी को क्यों हराया गया, जानबूझ के हराया गया, क्योंकि इनके जो साथ में जो घूम रहे थे ना, इन्होंने ही हरवाया इस पार्टी को। हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि गद्दारी करी गई है कांग्रेस पार्टी के साथ में। बहुत बड़ी गद्दारी हुई है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ये कांग्रेस निकल रही थी इस बार कांग्रेस निकल रही थी हर जगह से। सबको पता है भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा। आप किसी बंदे को पूछ लो कि कांग्रेस निकल रही थी और सरकार कांग्रेस की ही बन रही थी। ये सब अंडरग्राउंड सेटिंग हुई है, सब बहुत बड़े पैमाने में सेटिंग करी गई है ये। तो क्या इन सब चीज़ों में आप अरविंद के लोगों को सिर्फ अब कांग्रेस चाहिए? सब पार्टियों को मैंने भरोसा कर लिया है, सबको देख लिया है, कितना लोगों ने फ्री बांटा, कितना फ्री लिया हमसे, और हमारे पास से जा ही रहा है। फ्री कुछ नहीं था, सिर्फ जा ही रहा है हमारे पास से। हमारा भविष्य जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है।
अब देख लो गटर का पानी पी रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये मजबूरी हो गई है। आप जाके देखो गलियों के अंदर हर गटर खुले पड़े हुए हैं और गटर के अंदर टोटी लगी हुई है पानियों की, उस पानी को ऊपर खींचा जा रहा है काय से, टंकियों से मोटरें चलाई जा रही हैं, वो बच्चे हमारे पानी पी रहे हैं, फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्राइवेट इलाज करा रहे हैं, जिनके पास प्राइवेट के पैसे नहीं है, सरकारियों में धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा सरकारियों में। सरकारी अस्पताल में बता रहे हैं कि दवाइयाँ मिल रही हैं, इतने अच्छा भी नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ आप बैनर लगा दो या वो बोल दो माइक पे, ये कुछ नहीं हो रहा। जो हकीकत बात है वो कुछ नहीं हो रहा सरकारी हॉस्पिटलों में। आप जाके देखो कितनी लाइनें लगी हैं, लोगों को धक्के मार मार के निकाल देते हैं अस्पतालों में, धक्के मार मार के निकाल रहे हैं लोगों को। भरोसा है कांग्रेस पे। क्या लग रहा है भाई साहब, आप एकदम तैयार हो क्या है, नेता लग रहे हैं आप तो। हम तो देखो हम तो राहुल जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही। राहुल गांधी जी के सिपाही तो हैं। राहुल गांधी जी के सिपाही इस चुनावी माहौल में क्या जंग लड़के दिखाएंगे और कैसे इस जंग को जीतेंगे? आज देख ले, दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और आप 8 तारीख को देखेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी इस बार, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। पर जनता का कहना है कि अगर कांग्रेस जो है दिल्ली से इनका नामो निशान मिट चुका है। क्यों, ये देखो ना, आप केजरीवाल जी घबराए हुए हैं कांग्रेस की वजह से। वो कह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन क्यों होगा? हमें गठबंधन करना ही नहीं है, हम तो अकेले लड़ेंगे। हम तो वाली दिल्ली बनाएंगे, शीला दीक्षित वाली दिल्ली। जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली बनाई थी, फ्लाईओवर बनाए थे, स्कूल बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसमें जैसे आप मान लो ये भाई हैं, इनसे मैंने मकान ख़रीदा, अभी मैंने उसमें 1 लाख रुपए और लगा दिए, तो वो सजावट आगे से दिखने लगी। तो केजरीवाल जी ने वही करा स्कूलों में, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग कर दी और कह दिया जी हमने स्कूल इतने कर दिए अच्छे, हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए। आप आज भी किसी हॉस्पिटल में जाके देखोगे, चेकअप के लिए आदमी प्राइवेट भागता है और बड़ा परेशान रहता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उभरी हुई है, क्योंकि इसका फ़र्क दिखा था भारत जोड़ो यात्रा से। तो हम राहुल जी के दिल्ली चुनाव से पहले न्याय यात्रा भी निकाली गई थी, तो क्या असर दिखेगा चुनाव में? नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। लोग असल में कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई है केजरीवाल से और बीजेपी से, तो हमें कांग्रेस को लाना है और देश को बचाना है। अरविंद केजरीवाल से ऐसी क्या नाराज़गी हो गई कि गठबंधन में होने के बावजूद भी चुनाव में एकदम अलग हो गए आप लोग और कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल दारूबाज हैं, शराब घोटाला करते हैं, बच्चों के साथ धोखा किया है, पर पहले गठबंधन में था आप उन्हीं के साथ? उनका देखिए, दिल्ली में ना कोई हमने उनसे हरियाणा में उनसे गठबंधन करने की बात करी थी, लेकिन उन्होंने हरियाणा में हमारे साथ गठबंधन नहीं किया था, क्योंकि दिल्ली की वजह से उन्हें दिल्ली अकेले लड़नी थी, तो अकेले लड़े और हम सरकार बनाने जा रहे हैं 8 तारीख को। 8 तारीख को सरकार बनेगी? जी बनेगी। क्या लगता है बन जाएगी सरकार इस बार? बिल्कुल, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आ रही है और अभी आपने एक बात बोली कि कांग्रेस दिल्ली में 0 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस 0 है, मैं कह रहा हूँ जनता का कहना है कि कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहा दिल्ली में। अब आपको यह अस्तित्व भी दिखा नहीं है कि राहुल जी की रैली के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा है, ये कांग्रेस का अस्तित्व है। ये लोग वो हैं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए थे। राहुल गांधी जी की रैली में जो सैलाब उमड़ा है, इसने ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। और आपको एक बात और बता दूँ, आप कह रहे हैं अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो बना था वो देश स्तर पर बना था, और ये जो दिल्ली का चुनाव है ये विधानसभा स्तर का चुनाव है। यहाँ पर हमारा कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और दिल्ली में एक बेहतर सरकार, जो शीला दीक्षित जी ने 15 साल में दिल्ली को संवारने का काम किया था, दिल्ली को बनाया था, 77 फ्लाईओवर से लेके 6000 स्कूल शीला जी के राज में बने हैं और लोगों ने अपना आप को सेफ महसूस किया है। वो लोग अब उस तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को, शीला दीक्षित वाली कांग्रेस को लोग देख रहे हैं। अब दिल्ली में 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार जो है बनने जा रही है, पूरी दिल्ली कांग्रेस के साथ है। आप ये भाई साहब एकदम लेके पोस्टर चल रहे हैं बाहुबली का, ये बाहुबली कौन है इसमें? भारतवर्ष के बाहुबली राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। भारत जोड़ो यात्रा से भारत जोड़ रहा है, राह नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश दिया, बिछड़े हुए दिलों को फिर से मिला दिया। भारतवर्ष का बाहुबली जनता के बीच खड़ा है। क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी जी की, अच्छा आपकी फोटो है ये मेरी फोटो है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चला था मैं। रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलते, लेकिन थकते नहीं थे, टूटते नहीं थे, बिगड़ते नहीं थे, चलते जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। और राहुल गांधी जी को देख के हौसला आता था, जोश आता था, एनर्जी आती थी। जैसे चीज बताइए, जैसे आज जी गजब क्या है भैया जी, गजब भैया जी गजब। राहुल गांधी जैसा कोई गजब इस धरती पर नहीं है हिंदुस्तान की।
अच्छा, जैसा कि आज देखा गया राहुल गांधी जी हमेशा टी शर्ट में आते हैं इतनी ठंड में भी, क्या वजह है इस चीज़ की, पता है कुछ इसके बारे में? टी शर्ट में रहता है वो, कपड़े ना रोज बदले। टी शर्ट में रहता है वो, कपड़े ना रोज बदले। आमजन का साथी है वो, आमजन का दर्द समझे। भारत जोड़ो यात्रा की दुनिया भर की खबर दी, मुद्दे उठाता जो तमाम, राहुल गांधी है उसका नाम। आप तो वाइब कर रहे हैं पूरे। थैंक यू। चीज़ बताइए जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर घूम रहे हैं, जिस टी शर्ट में देखने को मिला, पिछले शीतकालीन सत्र में संसद के राहुल गांधी के टी शर्ट पे सवाल उठा 54,000 का टी शर्ट। इस शीतकालीन सत्र में सवाल उठा 3 लाख के आसपास के जूते। तो टी शर्ट भी तो इतनी महंगे और जूते भी तो इतने महंगे पहन के आ रहे हैं ये। देखो वो खाली एयर कंडीशन में और बड़े बड़े 8,000 करोड़ के जहाज़ों में 10-10 लाख के सूट पहनना है। तो सड़कों पे चलने के लिए सुविधा के लिए, थकान ना हो उसके लिए, और 84,000 टी शर्ट पहन ली, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और जो इतने लाख के जीते आप बता रहे हो जूते पहन लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलना है, थकना थोड़ी है, रुकना थोड़ी है। और चलने के लिए मजबूती चाहिए, तन से, मन से, धन से, ड्रेस से, हर चीज़ से। जहाँ जहाँ राहुल गांधी वहाँ उनका सिपाही नदीम मुनीर। सिपाही हैं आप उनके सिपाही हैं। मैं क्या लगता है ये सिपाही चल पाएंगे इस चुनाव में? इंशाअल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत अता फरमाए। समझे नहीं? देखो जिसके अंदर ये जो है ना जोश, कहीं से नहीं आता है, ये ऊपर वाले की तरफ से आता है। कोई कि इनके पास जोश जो है ना, ये इनके लिए नहीं है जोश, ये इनके लिए, ये जो है इनका जो इनका अंदर जो ईमानदारी और इनके अंदर जज्बा जो है ना, ये इसकी वजह से इनके अंदर जोश है। और जोश हर एक हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, कोई भी, सबके अंदर ये बात होना चाहिए। समझे, ये बात सबके अंदर होना चाहिए। एक मिनट, ये सबके अंदर होना चाहिए। ये नहीं है कि तुम हिंदू मुसलमान की सरकार बनाना चाह रहा हो। हिंदू मुसलमान आज के टाइम में देखा जाए, जैसे कि जो APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, इन लोग के जो भी वो होते हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी खुल के बोलते हैं, अपने मन की बात में बात भी करते हैं इनके लिए। तो अरे कहाँ करते हैं, दिखावा है ये सब दिखावा है मेरे भाई। समझे नहीं? जहाँ तुम देख लो, जहाँ देखो तुम मंदिर ही नज़र आए, जहाँ देखो तुम मंदिर ही नज़र आ रही है। ख्वाजा गरीब नमाज की चौखट पे ये कमबख्त ने जो अपना दावा ठोका है ना, अरे इसका दावा अल्लाह के हुक्म से हम कह रहे हैं कि कदम रख के तो देख ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा इनको पर एताब नाजिल होगा, ऐसा एताब नाजिल होगा, दुनिया देखेगी। पर वक्फ भी तो हर जगह दावा ठोक देती है, मंदिर में अभी महाकुंभ में दावा ठोक दिया कि वक्फ की ज़मीन है। देखो ये तो इन लोगों का सब वो है दिखलाना करना नहीं। वक्फ गलत करता है, मानते हैं इसे? वक्फ की जो चीज़ें कर रहा है वो गलत है? देखो सबसे वो कुछ नहीं कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। नहीं, पर वक्फ की तो वही खबरें आती है, अभी महाकुंभ पे दावा ठोक दिया कि ये कुंभ वक्फ की जमीन है। वो संसद को, एयरपोर्ट को, दिल्ली के आधी ज़्यादा जमीन, वो तो इनकी बातों पे जवाब दे रहे हैं। वो इनकी बातों पे जवाब दे रहे हैं, इनकी बातों जवाब दे रहे हैं। कैसा जवाब है कि जहाँ पर अगर वक्फ ने दावा ठोक दिया तो हमें वक्फ के ही कोर्ट में जाकर ये सिद्ध करना पड़ेगा? ये तो देखो, ये तो राजनीतिक खेल है, ये राजनीतिक खेल है। मुसलमान जो है वो कभी भी कि ना किसी मंदिर पे जाएगा, ना किसी उस पे जाएगा। जो सच्चा मुसलमान, जो सच्चा हिंदू होगा, वो एकजुट बात करेगा। ये बहुत अच्छी बात। हाँ, पर कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, आपने बताया जहाँ हर जगह मंदिर दिख रहा है, पर वहाँ पे भी हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, अगर संभल का मुद्दा उठाएं तो संभल में भी जो है जब खुदाई हुई तो वहाँ से अवशेष मिले। कुछ नहीं मिले, सब दिखावा है ये जहाँ जाते हैं ये पहले वहाँ पर अपना करके रख देते हैं। इतनी नीचे कैसे खुदाई करके डाल देंगे, पता भी नहीं चला आपके मस्जिद में? पता मेरे भाई कुछ नहीं पता, इन लोगों का कुछ नहीं पता है। वहाँ पर जो तुम्हारा वज़ू की जगह पे तुम्हारा वो दिखलाया कि शिव जी निकले हैं, फुहारे को उन्होंने शिव जी दिखला दिया। समझे? वो एक ज़माने का फुहारा, उसको तुमने शिव जी दिखला दिया। तो बहरहाल ये थी दिल्ली के सीलमपुर के जनता से खास बातचीत। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।